दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक 14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। भारत। हिंदी अनुवाद। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और उनके विषयों का संपर्क, मात्रा स्पर्श से ही मनुष्य को शीतोष्ण सुख दुख आदि का अनुभव होता है। ये सब क्षणिक हैं, आते हैं और चले जाते हैं। हे भारत, तू इनको सहन कर। विस्तृत व्याख्या। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कुछ गहरे सत्य को समझाने का प्रयास किया है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों के साथ युद्ध करने के संकट से घिर जाता है, तो वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और युद्ध के नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचने लगता है। ऐसे में श्री कृष्ण उसे धर्म और कर्म की गहरी शिक्षा देते हैं। श्लोक 14 में श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जीवन में सुख दुख, शीतोष्ण, गर्मी सर्दी और अन्य अनुभव इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। इन अनुभवों का प्रकृति क्षणिक है, अर्थात ये सब अस्थायी होते हैं। हमें उन्हें सहन करने और अपने जीवन के कर्तव्यों से विचलित न होने की आवश्यकता है। इंद्रिय अनुभवों की अस्थिरता, अस्थायित्व। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में मात्रा स्पर्श का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों और बाहरी विषयों का संपर्क। हमारी इंद्रियां जैसे आंखें, कान, त्वचा, नाक और जीभ बाहरी दुनिया के विषयों से संपर्क में आती हैं और उनसे हमें विभिन्न अनुभव प्राप्त होते हैं। ये अनुभव शीत उष्ण, ठंडा और गर्म, सुख दुख जैसे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये अनुभव स्थायी नहीं होते, बल्कि आते हैं और चले जाते हैं। ये जीवन का अपरिहार्य सत्य है कि जो भी अनुभव इंद्रियों से मिलता है वह अस्थायी होता है। सुख दुख का चक्र। भगवान ये बता रहे हैं कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। आज जो सुख है वह कल दुख में बदल सकता है और जो दुख है वह भी समय के साथ समाप्त हो सकता है। ये प्रकृति का नियम है कि सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते। अतः हमें इन दोनों से प्रभावित होकर अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सुख का आनंद न लिया जाए या दुख को नजरअंदाज किया जाए, बल्कि यह कि हमें इनसे ऊपर उठकर जीवन जीना चाहिए। अनित्यत्व का सिद्धांत। श्री कृष्ण इस श्लोक में अनित्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है अस्थायी या नश्वर। वे स्पष्ट करते हैं कि जीवन में जो भी सुख और दुख है वह अनित्य है, अर्थात उसका कोई स्थायी रूप नहीं है। ये जीवन का स्वाभाविक नियम है कि चीजें बदलती हैं। इस परिवर्तनशीलता को समझना और इसे स्वीकार करना ही सही ज्ञान है। हमें इन अस्थायी अनुभवों के प्रति बहुत अधिक आसक्ति या द्वेष नहीं रखना चाहिए। सहनशीलता, तितिक्षा। भगवान कृष्ण अर्जुन को तितिक्षा अर्थात सहनशीलता का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आएं, चाहे वे सुखद हों या कष्टप्रद, हमें उन्हें सहन करना चाहिए। तितिक्षा का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों को सहन करना, बिना विचलित हुए। ये सहनशीलता ही वह गुण है जो मनुष्य को जीवन में स्थिरता प्रदान करती है। जब मनुष्य हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखना सीखता है, तो वह मानसिक शांति और संतुलन की स्थिति में पहुंच जाता है। धार्मिक और कर्मयोग का संदर्भ। भगवद गीता के इस श्लोक का सीधा संबंध कर्मयोग से है, जिसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय ये सब जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें इनसे विचलित हुए बिना अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये सिखा रहे हैं कि हमें न तो सुख से आसक्त होना चाहिए और न ही दुख से घबराना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी दे रहे हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य का सच्चा स्वभाव आत्मा है, जो इन शारीरिक और मानसिक अनुभवों से परे है। आत्मा न तो शीत का अनुभव करती है, न उष्ण का, न सुख का, न दुख का। आत्मा अजर, अमर और अनंत है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है और इंद्रिय जनित अनुभव मात्र माया, भ्रम है, जो हमें आत्मा के सत्य से दूर रखते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण। जीवन में जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो ये श्लोक हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी परेशानी या कष्ट में होते हैं, तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि यह कष्ट स्थायी नहीं है और यह समय के साथ समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार, जब हम किसी सुखद परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि वह भी स्थायी नहीं है। ये दृष्टिकोण हमें जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। कर्मशीलता और निष्काम भाव। श्री कृष्ण यहाँ निष्काम कर्म का सिद्धांत भी प्रतिपादित करते हैं। वे अर्जुन को ये सिखाते हैं कि हमें कर्म करते समय सुख या दुख, लाभ या हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए।
कर्म करना हमारा धर्म है और उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। सुख दुख तो इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और वे जीवन में आते जाते रहते हैं। इसलिए कर्म करते समय हमें इन अनुभवों से प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन में इस श्लोक का महत्व, इस श्लोक का संदेश आज के आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। हम सभी अपने जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता का सामना करते हैं। इन परिस्थितियों में हमारी मनोस्थिति अक्सर बदल जाती है। जब हम सुखी होते हैं तो हमें लगता है कि यही स्थायी है, और जब दुख आता है तो हमें निराशा घेर लेती है। लेकिन इस श्लोक का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि जीवन के इन अनुभवों को केवल क्षणिक समझकर हमें इनसे ऊपर उठना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये श्लोक हमें मानसिक स्थिरता, धैर्य और सहनशीलता की शिक्षा देता है। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करना और उसका सामना करना ही सही कर्मयोग है। चाहे हमें शीत का अनुभव हो या उष्ण का, चाहे सुख मिले या दुख, हमें स्थिर रहना चाहिए और अपने धर्म कर्तव्य को निभाना चाहिए। यही जीवन का सत्य और मार्ग है।